हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आई होप आपने पिछली वीडियो को समझा होगा, अच्छे से देखा होगा। आज उसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका 2 नंबर है। एंड हम जो पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल का जो इम्पोर्टेंट जो एक्ट हुए थे वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो कि शुरुआत होता है 1773 से और जाता है कहाँ तक? 1947 तक। पहला जो एक्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए आया था और 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कलकत्ता में था। बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है बदला गया, ठीक है। लेकिन पहले ही एक्ट में हमने ये भी पढ़ा कि जो गवर्नर थे बंगाल के उनको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट। उसके अगला जो उसके बाद मैंने आपको बताया था 1784 का एक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम जो है स्टैब्लिश किया जाता है इंडिया में। अब उसका नेक्स्ट जो है वो हमें पढ़ना है 1813 का एक्ट, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1813 का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं सिर्फ वही टॉपिक यहाँ पर पिक कर रही हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा हमें जो है विस्तार में हमें नहीं जाना। जितना हमारे एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है मैं उतना सिर्फ पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो 1813 का एक्ट था इसमें क्या किया गया? व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब पहले ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी कि जहाँ पर वो है वो सिर्फ अकेले वही ट्रेड करेंगे। लेकिन 1813 का जब एक्ट आया तो ये चीज़ समाप्त कर दी गई। मतलब अब ब्रिटिशर्स के अलावा भी वहाँ पर लोग ट्रेड कर सकते हैं। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़, चाय का एकाधिकार बना रहा। हर चीज़ों पर इनका जो है एकाधिकार समाप्त किया हर प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन जो चाय था, टी थी, उस पर इनका एकाधिकार बना रहा। इनकी मोनोपोली स्टैब्लिश रही थी, ठीक है। अब क्वेश्चन यहीं से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में कि जैसे कि हर चीज़ दे दे लेकिन वहाँ पर चाय का ऑप्शन भी आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चाय पर मोनोपोली बनी थी, इसको खत्म नहीं किया गया था। थर्ड नंबर, ईसाई के संतों को भारत में आने तथा अपने ज्ञान को फैलाने की स्वतंत्रता मिली। मतलब कि ईसाई जो मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनको भारत में आने की जो परमिशन है वो दे दी गई। और उसके बाद भारत में तो आए, लेकिन इस चीज़ की भी उनको परमिशन दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, भारत में अपना जो ज्ञान है, उनका जो ग्रंथ है, उसका जो मतलब उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, उसका वो सबको वो ज्ञान का विस्तार अपना कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ परमिशन उनको दी गई। दूसरी बात क्या किया गया कि पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। मतलब जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको इंडिया में क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। ये चीज़ आती है कब से? 1813 के एक्ट में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ें आपके एग्जाम में पेपर में पूछी जाती हैं। ये हो गया 1813 का एक्ट। पिछली वीडियो में हमने एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूँ, 1773 पढ़ाया था, 1784 पढ़ाया था। अब ये क्या है? 1813 का एक्ट है। अब हम पढ़ेंगे क्या? 1833 का एक्ट, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर कौन सा एक्ट आता है? 1833 का एक्ट, जो कि हमारे एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है और हमें समझना भी है। क्या है इसमें? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदला गया। किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। मैंने आपको बताया था कि जब 1773 का एक्ट लाया गया था पहली बार, तब इसमें क्या किया गया था कि गवर्नर जो कि क्या बंगाल के गवर्नर थे उनको बदला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। अब यहाँ पर आता है 1833 का एक्ट, जिसमें ये कहा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये जो पद है, अब इसको इसमें चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। क्या किया गया? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो सिर्फ अब बंगाल पे था, अब वही पूरे इंडिया पे लागू हो रहा है। गवर्नर थे बंगाल के, तुमको बदला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 33 आया तब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और यहाँ पर पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत के कौन थे? बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक, ठीक। नेक्स्ट, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज को परमिशन दिया गया। मतलब सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन का आयोजन होगा। ये परमिशन कब दी गई थी? 1833 के एक्ट में। ये दोनों चीज़ें इस वाले एक्ट में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक मैं ट्रिक आपको इसमें बता दूं, जो हम बोलते हैं ना, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर मैं जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये थे, तो इसको मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूँ। इसका मैं ट्रिक आपको बता दूँ। देखो पहले मैं सबका नाम लिख दे रही हूँ, ठीक है। पहले थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। अब उसके बाद ये पद, पहले तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, वो बदला गया किसमें? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किसमें बदला गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, ठीक।
अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को किस में बदला गया, वायसराय में बदला गया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ मैं 2 ही आपको बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये पद कब आया, 1773 में। ये वाला कब आया, 1833 में। अभी ये वाला हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे इसको बताऊंगी। तब यहाँ पर हमें ये चीज़ ये याद रखनी है, यहाँ पे एक्ट जो है यहाँ पे इधर लिख दे रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं वहाँ पे ट्रिक लिख सकूँ। 1773, 1833। पहले गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे, अभी सिर्फ इतना समझो। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, पहले वायसराय कौन थे, क्या लिखा हुआ, WBC। क्या लिखा हुआ है, WBC। WBC पढ़ते हो ना बायो में, तो क्या होता है, WBC, ये होता है रक्त कणिकाएं। अब यहीं से हमें इसी ट्रिक से याद करना है, पहले गवर्नर जनरल बंगाल, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय। पहले वायसराय, W से वॉरेन हेस्टिंग्स, क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना। B से क्या है, बेंटिक, विलियम बेंटिक, क्या है, विलियम बेंटिक। और C से क्या है, लॉर्ड कैनिंग, क्या है, लॉर्ड कैनिंग। याद हो गया ना, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक, पहले वायसराय कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, WBC। याद हो गया ना, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, गवर्नर ऑफ बंगाल, जब पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बदला गया किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किसमें बदला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब, 1833। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को किसमें बदला गया, वायसरॉय कब बदला गया, अब ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ तक हमें अच्छे से पढ़ना है। जो भी ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऐसे ही एनर्जी के साथ हम बिल्कुल उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो चीज़ ना समझ में आए वो चीज़ आपको जरूर पूछनी है, जरूर से पूछना। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना। ओके, थैंक यू।